तुम बेहतर होगा पहले किसी से मिल लो। मैं आदमी हूं जिसको किसी से मिलने की आदत नहीं है। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो करने दो उन्हें। मैं चलता हूं। अरे भाई, अगर सच में कुछ हो जाए मुझे बिल्कुल मत दोष देना। मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था। माजी, आजकल बियांजू शहर में कोई नई हरकत है क्या? हूँ साहब, हमारे बियांजू शहर में एक नया आया है, अमीर का लड़का। हाथ दिखाओ। बहुत खुला हाथ। आते ही खरीद लिया। बाई फुशिंग के इस होटल को हर महीने यूज 2000 चांदी भी देता है। तो उसने अब तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया? हमारे लोग गुस्ताख। मेरे मुझे शहर में आया और हिम्मत की सर झुकाने नहीं आया। क्या हुआ फुशिंग ने उसे नहीं बताया? हुआ फुशिंग दरवाजे पर मिलने की गुजारिश कर रहा है। अरे वाह, शैतान का नाम लिया और वो आ गया। अंदर आओ। हुजूर, मेन बाई फुशिंग हूं। आपको प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, बाई जी उठिए उठिए। बाई फुशिंग, आधी रात को आप आए हैं, क्या काम है? ये सरकार ने सुना है जैसे कोई अमीर साहब आपकी शराब की दुकान खरीद ली है। हुजूर, आपकी खबर कितनी तेज है। तो वो आकर सलाम क्यों नहीं किया? क्या आपने उस बताया नहीं? सरकार, मैं बेकसूर हूं। मेन तो आया था, यही काम के लिए है। मैंने उससे कहा कि वो अपना सम्मान करे, पर उसने कहा कि यह आदत नहीं है और कहा कि आप जो चाहे करें। कितनी बड़ी हिम्मत है, एक छोटा सा व्यापारी इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? तुम कल वहां जाओगे, यूज पकड़ कर मेरे पास लाओ। मैं खुद उससे पूछताछ करूंगा। जी। आप सबका स्वागत है। आज मेरे लिन के रेस्टोरेंट में आए हैं, जो भी मेरे लिन ब्रांड का स्पेशल शिशन शियांग सियोलोंग शेयर खरीद 10 किलो से ऊपर वालों को मफ चाय का एक घड़ा दिया जाएगा। चाय ये नया चीज क्या है पता नहीं, लेकिन अच्छा लगता है। इस होटल का मालिक का बेटा सच्ची अमीर है। पहले दिन आधे दाम पर है। चख के देखते हैं। आप दोनों अंदर तशरीफ लाएं। रुको, बकवास बैंड करो। सब लोग जल्दी यहां से निकल जाएं। आज ये होटल बैंड हो गया है। ये क्यों? किस आधार पर? किस आधार पर मैं तुमसे पूछ रहा हूं? तुम हमारे मुझों में होटल खोल रहे हो, क्या सरकारी इजाजत ली है? ये तो बिना लाइसेंस का काम है। मेरा होटल तो ठीक चल रहा है, किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और बात घूमने की हिम्मत है, इससे पकड़ के ले जाओ। क्या देख रहे हो? जल्दी यहां से हटो। तुम लोग अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? छोटे, तू यहां होटल खोल रहा है और इलाके का पता भी नहीं पूछता। इतना बदतमीज है। बड़े लोगों का चेहरा कहां रखा है? पकड़ के ले जाओ। बहुत ज्यादा हो गया है ना? हुजूर, लिनही को लाया गया है। तुम हाई लिनही हो, वो गुस्ताख लड़का। नहीं सोचा था कि तुम एक इतने बड़े पदाधिकारी। ये घटिया और नीच हरकत है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी गवर्नर साहब को गाली देने की? कोई बात नहीं नौजवान, अभी अभी बियांजू आया है, इसलिए मेरे कायदे नहीं जानता। मैं तुम्हें एक बार माफ कर सकता हूं, तुम्हें एक और मौका देना भी कोई मुश्किल नहीं। कैसा मौका? अगर तुम होटल का आधा मुनाफा मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूं। आधा मुनाफा? क्या तुम जानते हो तुम हर महीने मेरा ये आधा मुनाफा लेने के बाद मुझे और कितने चांदी के सिक्के गंवाने पड़ेंगे? ये तुम्हारा मामला है, इस अधिकारी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छा, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम छोटे प्यारे हो, तुम तो बिल्कुल हो लोगों के सिर पर चढ़कर खून चूसने वाले। बदतमीजी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, दोगे या नहीं दोगे? अगर मैं ना दूं तो क्या होगा? ना देने पर मेरे पास 100 तरीके हैं तुझे सजा देने के, तेरा सर काटने के। क्या बात है ओ बदमाश हाकिम, ये फ्लैट मैं देख लूंगा। तुम में कितनी काबिलियत है, ध्यान से देखो। तेरे दादा की कमर पर आखिर क्या है? साहब के पास एक सोने की पट्टिका है। मुझे ये पट्टिका दिखाओ। क्या ये सोने की पट्टिका सचमुच तुझे मौत से बचा सकती है? जान बख्शने का पत्र? ये कैसे मुमकिन है? हुजूर, जान बख्शने का पत्र? क्या तुमने सही से देखा? नकली है ना? बिल्कुल नकली है। तुमने जान बख्शने का पत्र झूठा बनाने की हिम्मत की, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। तुम इस चीज को ध्यान से देखो, ये असली है या नकली? ये सच में असली है। मौत से बचने का पत्थर, ये शाही महल से ही आया है। क्या सोच रहे हो? लिन साहब को बंधन से छोड़ो। लिन साहब, यह नौकर आंखें होते हुए भी अंधा था। एक नीच व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया। कृपया साहब मुझे माफ करें। मुझे नहीं पता साहब, क्या आप राजधानी के कोई बड़े अधिकारी हैं जो गुप्त रूप से यात्रा कर रहे हैं? अरे, मैं कोई बड़ा अधिकारी नहीं हूं, मैं एक आम नागरिक हूं। हुजूर मजाक कर रहे हैं, आप कैसे आम नागरिक हो सकते हैं? ये सब मेरी जुबान की गलती है। मुआफ करो, मुआफ करो। ऐसा मत करो,
मैं सच में एक बदमाश नागरिक हूं। मैं बिल्कुल सादा सा हूं। आम आदमी। बस एक आम इंसान। हाँ हाँ हाँ, बस एक आम मालिक। कोई लिन साहब को घर छोड़ दे। तुम्हें चलता हूं। जी जी, आराम से जाइए। अलविदा लिन साहब, फिर मिलेंगे। अरे बाप रे, मुझे तो डर लग गया। बस एक माफी का तख्ता है। तू इतना क्यों डर गया? तुझे क्या पता, दरबार के बड़े लोग, कितने लोग माफी का तख्ता पा सकते हैं। हक डडू, नीचे वालों को सबको मेरे लिए शांत रहने को कहो। जब तक मैं साफ नहीं कर लेता फिर कोई और प्लान बनाएंगे। क्या साहब को कुछ उपाय करना है? क्या उपाय? बेकार है। क्या तुम मेरी बात नहीं समझते? जल्दी करो। अच्छा, समझ गया। लिन लाओबन, तुम्हारे रेस्टोरेंट का काम सच में बहुत अच्छा है। बस कुछ दिनों में इतने सारे ग्राहक छीन लिए, खासकर वो नहीं मिलती। कमाल का बिजनेस है। हाँ। नहीं नहीं बॉस भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इस रेस्टोरेंट की जगह बहुत अच्छी है, इसलिए इतने सारे मेहमान आते हैं। बॉस लिन, एक बात है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक है, बोलिए। इस रेस्टोरेंट का किराया हर महीने मैं 3000 तक बढ़ाना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है? 3000 ये तो बहुत ज्यादा है। क्या हमने पहले तय नहीं किया था 2000 चांदी के सिक्कों का? अब पहले बात अलग थी, अब बात अलग है। अपना ये रेस्टोरेंट देखो, इतना अच्छा कारोबार है। क्या मेरे 1000 तोले भी कम है? बात को बात रहने दो। और काला सफेद लिखा है, इतना साफ साफ मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आज देना पड़ेगा, चाहे दो या ना दो। देना पड़ेगा चाहे ना चाहे। पैसा नहीं तो वापस कर दूंगा। मैं ऐप किराया नहीं लूंगा। लिन नाम वाले, सच बता दूं तुम्हें, वो कैसी बेकार चाय है। मैं पहले से जानता था ये कैसे बनाया जाता है। ये तो दूध और चाय है, बस एक साथ मिला दिया। कौन नहीं कर सकता? निकल यहां से, जल्दी भाग। ये होटल में ऐप नहीं दूंगा। बॉस भाई, ए फ्लैट में तुम्हें व्यापार में सफलता दूंगा। और ये 2000 चांदी के सिक्के मुझे भी नहीं चाहिए, अपने लिए रख लो। एक ताबूत का तख्ता खरीदो, हम देखते रहेंगे। छी छी, तू भी लायक नहीं है। लिन के होटल का बोर्ड सब उतारो और ले जाओ। लिन परिवार वाले, रुको। तुम किस हक से मेरा बोर्ड उतार रहे हो? बॉस भी, इस रेस्तरां का बोर्ड मैंने खुद पैसे देकर डिजाइन करवाया था। तुम्हें इससे क्या मतलब? अच्छी तरह सोच लो। अगर यह बोर्ड उतारा गया तो ए फ्लैट हमारी दुश्मनी पक्की हो गई है। तुम यूजो में दुकान नहीं खोल सकता। और ये बोर्ड आज मैं जरूर उतारूंगा। लिन ये, मैंने तुझे याद कर लिया है, देखते रहना। गरम गरम चाय जल्दी चख के देखो। बाई फुशंग, तुम्हारी दुकान तो बेच दी थी ना, ये फिर टोंगफू ज्यूलो कैसे बन गई? मैं वापस ले आया। चख के देखो, ताजा गरम चाय। ये कौन सी बेकार चाय है? ये स्वाद ही अलग है। ये मुमकिन नहीं है, मैंने अभी चखा था। बहुत अच्छा था ना? क्या अच्छा, क्या अच्छा? ये स्वाद बिल्कुल सही नहीं है। पहले वाला मालिक कहाँ गया? वो आइए देखिए, नजर डालिए। अच्छी खबर है, लिन के होटल का फिर से खुलना। पता है गली के आखिरी सिर पर। सबका स्वागत है, चखने आइए। ये 13 मसाले वाला झींगा और दूध पत्ती भी है। एक ले लो, एक फ्री, साथ में बेचना। सब लोग जाके देखो। पता चला गली के आखिरी में चला गया। मुझे बस ये 13 स्पाइसेस का स्वाद चाहिए, चाय के साथ। टॉमफो रेस्टोरेंट की बनी चाय, ये क्या बेकार चीज है? चलो चलो, गली के आखिरी हिस्से में है। लिन यी, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? मेरे होटल में मेरा काम छीनने आए हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो खुद आए थे। तुम्हारी चाय इतनी बेकार बनती है। कौन सा कानून है जो ये कहता है अब अभी हम मेहमान नहीं बुला सकते? मान लो नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मालिक भी, तुम मुझसे निपटने की सोचने से बेहतर है पहले ये सोचो अपनी टॉमफू होटल की व्यापार। मुझे यकीन है बहुत देर नहीं लगेगी। तुम्हारी ये शराबखाना दिवालिया होने वाली है। मुझे धमकी दे रहे हो? मैं बी फिशिंग 10 सालों से शराबखाना चला रहा हूं, यूं ही नहीं चलाया। यहां आसपास के गांवों में सब मेरे पुराने ग्राहक हैं। तो क्या चीज है? मुझसे टक्कर लेने की औकात नहीं है तुझे। बेहतर है कि तू एक बहुत अच्छा ताबूत खरीद ले। समझ गया या नहीं? ये लड़का बहुत बदतमीज है। ठीक, तो फिर मुझे छल करना मत दो। लिन साहब, जैन माजी, तू यहां क्यों है? मैंने सुना है कोई तुम्हारे होटल में चुपके से घुस रहा था। मैं खासतौर पर लोगों को तुम्हारी सुरक्षा के लिए लाया हूं। तुम्हारी सोच अच्छी है। हमने पास में एक आदमी को पकड़ा है। अपना सर उठा के देख, दाग वाला चेहरा। तुम हाई बाई फुशिंग का वो छोटा भाई हो, दाग वाला चेहरा। तुम यहां क्या कर रहे हो?
वो भी फुशिंग का आदमी है। जैंग साहब। बहुत अच्छा जैंग साहब, ये आप कैसे हैं? इन नौजवानों ने मुझे दर्द दिया है, तुम जल्दी उन्हें खोलने को कहो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रुको, तुम भी फुशिंग के आदमी हो? क्या भी फुशिंग ने तुम्हें भेजा है यहां आकर मेरा होटल जलने के लिए? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? पहचानता नहीं तो फिर क्यों अपने पास हमेशा एक चिराग रखता है और आधी रात को शहर के दरवाजे से निकल रहा है? मुझे जहां जाना है वहां जाऊंगा। तुझे क्या मतलब है? सीधा बात कर, साहब तुझसे पूछ रहे हैं। तुम सीधा जवाब दो। जैंग डारन, तुमने पक्का मुझे गलत समझ लिया होगा। बस एक छोटी सी शराब की दुकान है, एक छोटा मालिक, बिल्कुल भी कोई बड़ी हुकूमत नहीं हूं। चुप रहो डारेन, तुम्हारी निंदा करने की जगह नहीं है। जल्दी बता, क्या तू आग लगाने आया है? अगर मैं आग लगाने आया हूं तो फिर क्या? मुझे अपने मालिक से गद्दार बनाना मुमकिन नहीं है। तू बदल गया है, तुझे लगता है जिलाधिकारी वो रिश्ता ये तुम्हें इस आफत से बचा सकता है। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे सामने जो खड़ा है ये वो है कि गवर्नर भी उसको नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। मुझे छोड़ो, वो कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो सिर्फ एक दुकान चलता है, ये सिर्फ ऊपर से दिखता है। अगर तुम नहीं बताओगे, सजा विभाग में कई तरह के तरीके हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, आग सच में हुआ फुशिंग ने मुझे कहा था। यह आखिर क्या मामला है? बी फुशिंग ने मुझे दिए 300 चांदी के सिक्के लिन की शराबखाना जलाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि यह आपका है। अगर मुझे पता होता कि यह आपका है तो मुझे 1000 हिम्मत भी होती तो भी मैं नहीं करता। बिल्कुल, ये बी फुशिंग ने ही किया है। मुझे पता है बी फुशिंग का घर कहाँ है। क्या हम उसके घर जाकर उस पकड़ लें? पकड़ो। काम कैसे चल रहा है? वो बाई फुशिंग, उससे निपटा दिया गया है। लिंदारे बहुत खुश हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। कुछ और दिनों में दरबार का पत्र भी आ जाएगा। ये लिन महोदय आखिर कौन है? मैं समझ गया, लिन मैनेजर। तुम हो लिन मैनेजर। मैं जियांगनान गिल्ड से हूं, मेरा नाम गेयांग है। ये गिल्ड का निमंत्रण पत्र है। हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं जियांगनान में भोज में शामिल होने के लिए। मैं जरूर आऊंगा। तो लिन मैनेजर अलविदा। जियांगनान रोड ट्रेड गिल्ड और व्यापार संघ एक ही प्रकृति के हैं। होटल का कारोबार बढ़ाना है, इन गिल्डों से संपर्क अपरिहार्य है। मुझे एक बार जाना होगा। ये सराय कैसी है? हाँ, इन दिनों हम यहीं रुकेंगे। ठीक है पति। कल तुम व्यापार की बात करोगे, मुझे एक औरत को साथ लेकर। क्या तुम्हें लोगों के हंसने का डर नहीं? उसमें डरने की क्या बात? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तो जरूर तुम्हें प्यार करूंगा। अपनी पत्नी को? सच में नहीं सोचा था, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए, तुमने इतना बड़ा काम कर लिया। पतिदेव तुम बहुत कमाल हो। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं। हाँ, कल मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। क्यों? ये पहली बार जियांगनान डाओ आया हूं, मैं बाहर घूमना चाहता हूं। साथ में तुम्हारे लिए 2 नए कपड़े भी ला दूंगा। पत्नी, तुम्हारा दिल बड़ा है। कल क्या? मैं नौकर को तुम्हारे साथ भेजे दूंगा। ठीक है, मैं सबको बताता हूं। ये है मशहूर लिनशी रेस्टोरेंट के मालिक लिनयी। लिनजी, बहुत दिनों से सुना था। मैं जियांगनान संघ का हूं, संघ के प्रमुख ली रोंगफा। नमस्ते प्रमुख ली। प्रबंधक लिन, मैं बहुत पहले से सुन रहा हूं आपका प्रसिद्ध नाम। 2 महीने से भी कम समय में आपने मुझे और ये जो का बाजार इतना जवान होगा ये नहीं सोचा था। मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। ली जी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैंने सुना है आप इस जिंगनन इलाके में सबसे ज्यादा शराब खाने खोलते हैं। ये तो छोटी सी व्यापार है, ये मजाक नहीं सह सकता। ये है लिन दुकानदार, बहुत जवान लग रहे हैं। तुम कौन हो? मैं जियांगनान मंडल से हूं। 3 प्रमुख साहब, जियांगनान के सारे भोजनालय, सारे खाने का समा मेरे यहां से आता है। तो फिर मुझे तुमसे अच्छे रिश्ते बनाना होगा। लिन दुकानदार, जरूरत हो तो कभी भी संपर्क करना। ठीक है। ला फैन, तुम तो थोड़ा भी ईमान हो। तो मैं क्या करूं? हा 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 हा। लिन मैनेजर, आप अभी अभी जियांगनान आए हैं, अभी तक कहीं घूमे नहीं होंगे। हम आपको ले चलते हैं चारों तरफ के नजारे दिखाने, रात को दावत खाएंगे, ठीक है? आपका बहुत धन्यवाद। लिन मैनेजर, पहले मैं आपको एक प्याला पेश करता हूं। ठीक है मिंटो। शुक्रिया ली सभापति जी। लिन दुकानदार को व्यापार में सफलता मिले। मेरा एक काम है, तुमसे बात करना चाहता हूं।
ये पुरानी लोमड़ी आखिर अपनी दम दिखा दी। सच कहूं तो मैं तुम्हारे कारोबार से जलता हूं। बहुत वक्त हो गया। सिर्फ चेक का मुनाफा इतना है कि प्यो होटल के मुनाफे से भी ज्यादा है ना ली प्रेसिडेंट। यानी तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारे कारोबार में हिस्सा लेना चाहता हूं। हम दोनों मिलकर काम करें। मुनाफा 50-50 कैसे रहेगा? ये लिन दुकानदार, बस आप हाँ करें। मैं ली रोंफा और 10,000 तैयार करने को तैयार हूं। नहीं, ये शायद नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है मेरी ईमानदारी कम है? ए फ्लैट भी लगता है मेरा इज्जत काफी नहीं है। ऐसा मतलब नहीं है। मेरा सिस्टम वाला सियोलोंशिया और चाय दोनों मेरे काम का पहला कदम है। आने वाले वक्त में मैं जरूर और भी करूंगा। और दूसरे नए विवाह एजेंट पेश करो। पूरे खाने की दुनिया पर राज करो। बहुत बड़ी बात है ये। लगता है लिन मालिक का इरादा है मेरे साथ जियांगनान रोड में मुकाबला करने का। नहीं ली प्रेसिडेंट, मैं तो आज खाना खाने आया हूं। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं। खाने को कुछ नहीं, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं। ये काम है, करोगे या नहीं करोगे? अगर नहीं करूं तो क्या होगा? छोटे बच्चे, थोड़ा भी नहीं जानता अपनी हद। मेरे मेहमान को विदा करो। मुझे तुम्हारी विदा की जरूरत नहीं। मैं खुद चल लूंगा। क्या हुआ? किसने तुम्हें नाराज किया? ली रोंफा, वो जियांगनान दाओ संघ का प्रमुख है। वो अभी मुझ पर दबाव डाल रहा था कि मैं उसके साथ सहयोग करूं। मैंने मना कर दिया तो उसके साथ झगड़ा हो गया। क्या तुम ठीक हो मेरे पतिदेव? मैं ठीक हूं, बस उससे रिश्ता तोड़ दिया है। तो डर लगता है कि जियांगनान रोड पर मेरा गुजारा मुश्किल होगा। तो आप क्या करें? कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। मैंने एक तरीका सोच लिया है। अभी जब मैं ली रोंगफा से झगड़ रहा था तो कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। इसलिए ये ली रोंगफा जियांगनान रोड पर पूरी तरह से एकजुट नहीं है। कल सुबह मुझे एक काम से बाहर जाना है, तो तुम अपना ख्याल रखना। फिक्र मत करो। कौन है? आप भाभी जी। कृपया फैन साहब को बता देना, कहना कि लिन ही आया है। लिन मैनेजर, तुम यहां कैसे आए? लिन मैनेजर, तुम यहां कैसे आए? आओ आओ, जल्दी अंदर आओ। सुनो लिन मैनेजर, तुम इस समय कैसे मुझसे मिलने आए? अगर ली रोंगफा ने देख लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फैन मालिक के इस लहजे से तो तुम मुझसे बहुत डरते हो। ये डर की बात नहीं है। मालिक लिन, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं तुमसे साझेदारी की बात करना चाहता हूं। तुमने अभी ली रोंगफा को नाराज किया है। हम दोनों कैसे साझेदारी करेंगे? तुम वापस चले जाओ। जब फैन लॉबन आए थे मैं पहले ही जांच कर चुका था। तुम और ली रोंगफा के होटल में साझेदारी का काम, उसने तुम्हें जो भाव दिया था वो बाजार भाव से 30% कम था। इससे तुम्हें क्या मतलब? फैन लाओबन, तुम और ली रोंगफा रेस्तरां का साझा व्यापार, अगर तुम उसके साथ साझेदारी नहीं करते तो मुझे लगता है कोई तुम्हारे साथ साझेदारी करने की हिम्मत नहीं करेगा। बात कर लो। मैनेजर लिन, असल में मैं भी इस ली रोंगफा से बहुत पहले से नाराज था। ये कैसे? 20 साल पहले वो एक छोटी शराब की दुकान का मालिक था। उस वक्त उसने एक अमीर व्यापारी को नाराज कर दिया था। किसी ने भी उस खाना पकने का समय नहीं दिया। तो इसके बाद वो मेरे दरवाजे पर आया और मुझे 3 दिन 3 रात भिख मांगता रहा। मैं एक पाल के लिए नरम हो गया तो मैंने उसकी मदद कर दी। हाय अफसोस है। और फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों ने मिलकर काम किया। उसने अपना काम बढ़ा लिया, जियांगनान दाओ बाजार पर कब्जा कर लिया। लेकिन मेरा मुनाफा दिन बाद दिन कम होता गया। लेकिन अब उसने पूरी तरह बाजार पर एकाधिपत्य कर लिया था। मैं भी दांत पीट कर बर्दाश्त कर रहा था। सोचा नहीं था ली रोंगफाटू ऐसा निकला, ऐसा आदमी। हाँ, पहले ही पता होता तो मैं उसकी मदद कभी नहीं करता। हाँ लिन दुकानदार, तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? बहुत आसान, बस तुम ली रोंगफा, जब आपने मेरे खाने का इंतजाम बैंड किया, चुपके से मेरी मदद करो। मैं गारंटी दे सकता हूं कि ली रोंगफा सड़क पर आ जाएगा। लिन दुकानदार, आपका स्वभाव मुझे भरोसा है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं हर वक्त मदद कर सकता हूं। अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। एक नाटक खेलना है। नाटक
क्या तुम सच में समझते हो मैं फानयांग हूं कोई कमजोर? बस तू अकेला, एक छोटी सी शराब खाने का मालिक, मेरे साथ साझेदारी की बात करने लायक। मैं तुमसे कहता हूं फैनयांग, अगर आज तुम मुझे निकालने पर तुले रहे तो कल तुम बिल्कुल रोते हुए मुझे वापस बुलाने आओगे। चला जाए यहां से, निकल। लिन यी की हरकत क्या है? प्रेसिडेंट, यह तो अच्छी बात है। मैंने लिन यी को देखा फैनयांग के घर में जाते हुए। दोनों ने कुछ कहा और फिर लड़ाई करने लगे। ये तो ऐसी बात है, पक्का लड़ाई थी। फैनयांग ने लिन यी के सर पर मारा, खून निकल आया है। जब तक उनके बीच में टकरार है, यह अच्छी बात है। हाँ, पति देविये, पत्नी, ये सारा समा मैंने तुम्हारे लिए बांध दिया है। तुम पहले घर वापस चले जाओ। क्या हुआ? क्या बात है? मैं अंदर जाने वाला हूं। गैंगनाम 2 का बाजार, ये ली रोंगफा, शायद तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल हो गया है। येगो में वांग दफादार अभी वहां हैं, वो तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तो तुम खुद का ख्याल रखना, चिंता मत करो। मैं अभी तुम्हें वापस छोड़ देता हूं, हम रात में ही निकलेंगे। ठीक है। लिन मैनेजर गुंगोग, यही मेरी शराब खाना है। आप क्या सोचते हैं ये थोड़ा पुराना लग रहा है? नहीं तो कुछ सस्ता कर दो। कोई बात नहीं, सच कहूं तो मैं पहले से हाई असली रोंगफा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगर आप अस बदमाश के सामने खड़े हो, मैं पक्का तुम्हारा साथ हूं। ये ली रोंगफा, उसका टाउन रेस्टोरेंट किजू में उसका काम कैसा चल रहा है? कार्य व्यापार हमेशा अच्छा रहा है, और हम जैसे प्रतिस्पर्धियों के लिए और सहयोगियों के लिए वो बेहद कठोर और निर्दयी है। लेकिन उसके यहां आने वाले ये सब मेहमान उसको बहुत पसंद करते हैं। उसने हमसे जो पैसे काटे वो सब ग्राहकों को खुश करने में लगा दिए। लगता है ये ली रोंगफा कोई आम आदमी नहीं है। लिन जी, मैं आपको सलाह देता हूं कि अपना कदम थोड़ा छोटा ही ठीक है। ये ली रोंगफा आसान नहीं है। समझ गया। शुक्रिया भाईजू। ली अध्यक्ष, मुझे एक काम है तो अभी आपको परेशान नहीं करता। विदाई। अच्छा, धीरे चलो। आजकल लिनी फिर क्या शरारत कर रहा है? उसने किजू में एक शराब का होटल खरीद लिया है, बिल्कुल हमारे होटल के बाजू में, और पहले ही दिन कुछ छूट और डिस्काउंट दे रहा है ग्राहकों को ललचाने के लिए। पहले उसे कुछ ग्राहक दे दो, यूज थोड़ा मीठा चखने दो। जब वो और पैसा लगाए तब हम कुछ सोच लेंगे। समझ गया। मैंने कहा नीचे रख ये जो का ये कारोबार यहां लाओ। क्या तुम मुझे दोष दोगे? आप क्या कह रहे हैं? मैं वहीं हंसी हूं। आज जो कुछ भी हूं वो सब आपकी देह है। आपको बता दूं, ये जिंगनन डाउकाली रोंग या फे बिल्कुल सीधा साधा आदमी नहीं है। उसे निपटना आसान नहीं होगा, कितना भी मुश्किल आदमी हो। आपके लिए तो वो एक छोटा सा काम है। हाँ मालिक, मैंने इन महीनों का मुनाफा पूरी तरह से हिसाब कर लिया है। जो हमने सोचा था उससे 30% ज्यादा है। ये ली रोंगफा है, मुझे मिठास दिखा रहा है। जब वो इतना देना चाहता है तो मैं वही करूंगा जो वो चाहता है। एक और निवेश कर दूं और उसके साथ उसका किजू बाजार भी ले लूं। दुकान के मालिक, हम अभी तक मजबूत नहीं हुए और विस्तार करें। क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा? अरे ये तो बिल्कुल वही है जो मैं चाहता था। उसने मेरे लिए गड्ढा खोदा तो मैं भी उसके लिए गड्ढा खोदूंगा। अरे हाँ, इस चाय का फॉर्मूला मौका पाकर चिली ली रोंगफा को दे दे। ली रोंगफा को ली कर दे। मालिक, तुम ये क्या कर रहे हो? पूछो मत, मेरा एक प्लान है। जाओ। ठीक है सभापति जी। सभापति जी, क्या बात है? इतनी जल्दी क्या है? खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। आप जानिए क्या हुआ। जो कहना है जल्दी कहो, इतना मिस्ट्री मत रखो। आप तो हमेशा चाहते थे इस मिल्क टी का फॉर्मूला। लिन के रेस्टोरेंट में एक मिल्क टी बनाने वाला आया है जो ये फॉर्मूला हमें बेचने आया है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह नुस्खा असली है? मैंने पहले ही नुस्खे के अनुसार इसे तैयार कर लिया है। ये स्वाद लिनशी रेस्तरां के बिल्कुल एक जैसा है। यह मिल्क टी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी 13 मसालों वाली छोटी झींगा। बनाने का तरीका बहुत आसान है। इतना अच्छा मौका मिल गया, जल्दी जाके मिल्क टी का काम खोलो। अभी प्रोडक्शन शुरू करो। बहुत अच्छा, सच्ची में भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। लिनही, तुम कभी नहीं सोच सकते थे। मैंने ये देखा, बगल में ताओरन की शराब की दुकान भी मिल्क टी बेच रही है। लगता है इस बार ली रोंगफा
यूज पूरा यकीन हो गया। हाँ, यूज डर है कि रेसिपी लीक ना हो जाए। उसने मेरे आदमियों को खास तौर पर दिए 3,000 चांदी के सिक्के। चुप रहने की कीमत। बाकी हालात क्या है? ली रोंफा मौजूद है। जिंगन रोड के 530 जिलों में 7 चाय के कारखाने बनाए। लेकिन दुकान का मालिक, ये फॉर्मूला हम क्यों फ्री दे रहे हैं? ये आदमी है। उस दिन मैंने तुम्हें जो कागज दिया था, क्या तुमने नहीं देखा? ऊपर सिर्फ था दूध और चाय पत्ती का मिल। तुम नीचे जाओ, आज कारखाने में जाके उन्हें बताओ, आज से मैं स्पेशल मिल्क टी बनाने वाला हूं। इसमें शामिल होगा हाथ से बने पल और तारो बॉल्स और तारो पेस्ट, क्या क्या और ऐसी ही चीजें। मुझसे टक्कर लेना उसके बस की बात नहीं। आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने पहले से हाईली रोंफा के लिए जाल बिछा दिया था। बिल्कुल सही। वो अभी इस जाल में फंस चुका है। इस बार मैं उसको खून बहाने पर मजबूर कर दूंगा। मालिक, आप सच में बहुत चालाक हैं। जैसे ही यह नई चाय आएगी, ली रोंफा का पिछला निवेश पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आज मैंने आप सबको बुलाया है एक बात घोषित करने के लिए। अब रहस्य मत बनाइए। चाय का फॉर्मूला मुझे मिल गया है। ए फ्लैट वो जो रेस्टोरेंट हर जगह बेच रहा है। टुलिनी बहुत जल्द दिवालिया हो जाएगा। ओह, इतना जल्दी? सच में प्रेसिडेंट बहुत कमाल का है। हाँ हाँ हाँ। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट फिर क्या हुआ? बड़ी बात हो गई। लिन के रेस्तरां में क्या हुआ? मिलावटी चाय बहुत चल रही है। हमारी चाय नहीं बिक रही। तुम क्या कह रहे हो? हमारी चाय नहीं बिक रही, लगभग बदबू आने लगी है। ये क्या करें अब? फिर से लिन यी ने हमें उल्लू बनाया। वो मिल्क टी का फॉर्मूला उसने जानकर मुझे दिया था। उसने पहले ही हाल सोच लिया था। अरे प्रेसिडेंट, ए फ्लैट हम क्या करें? जो भी मिल्क टी खराब नहीं हुआ है उस सस्ते में बेच दो। मैं अभी लिन यी को ढूंढने जा रहा हूं। मैं ली पहले विदाई लेता हूं। ये नहीं सोचा था कि लिन यी नाम का नौजवान प्रमुख को पूरी तरह से उल्लू बनाएगा। ये पहली बार है कि मैंने प्रमुख को नुकसान उठाते देखा। वो जियांगनान रोड पर है। 20 साल से सब कुछ ठीक चल रहा था। उसे खतरे का एहसास ही नहीं रहा। वो अहंकारी हो गया था, घमंडी और मगरूर। अब लिन यी के हाथों हार गया। ये बिल्कुल सामान्य है बूढ़े फैन, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। ऐसा लगता है कि आपको प्रेसिडेंट से काफी शिकायत है। हम दोनों पुराने दोस्त हैं। क्या आपको अभी भी नहीं पता? तो आपका मतलब है उसने मुझसे साझेदारी की बात की थी? मैंने हां कर दी। ये जिंगनन डाव का आसमान बदलने का वक्त आ गया है। मालिक, मैं तुमसे कह रहा हूं। हा हा हा। लिन दुकानदार, ये टुली सभापति नहीं है। तुम जैसे बड़े घराने के लोग मेरे यहां आना। ये छोटी सी होटल क्या कर रही है? पैशाओ, मेहमान को छोड़ दो। हाँ लिन जी, ए फ्लैट ये मजाक नहीं रहा। क्या मेहमान बुलाने के लिए नहीं है? मेरा यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। वापस जाओ। लिन दुकानदार, क्या तुम्हें सच में इतना कठोर होना है? मैं इस बार आया हूं तुमसे साझेदारी की बात करने, तुमसे झगड़ने नहीं। नहीं, मेरी तुमसे क्या बात करनी है? अर्सियो, लिन नाम का आदमी, तू ना कहना मान वरना पछताएगा। क्या तू लड़ना चाहता है? क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूं? प्रमुख जियांगनान रोड पर है, इतने सालों से काम कर रहा है, बहुत लोगों को जानता है। तुझे 100 बार मारने के लिए काफी है। मैं तुझे बता देता हूं, मेरे पास सम्राट का है मृत्यु मुक्ति का स्वर्ण पत्र। कौन मारेगा? क्या हिम्मत नहीं है? लिन मैनेजर से ऐसे कैसे बात करते हो? लिन मैनेजर से सावधान रहो, शिकायत करके तुझे पकड़वा दूंगा। लिन मैनेजर, इस बार मैं आया हूं सच में तुमसे सुलह करने के लिए। लिन मैनेजर, ये जियांगनान रोड पर मेरी 67 चाय की दुकानों की जमीन के कागजात हैं। सब तुम्हें दे रहा हूं, बस तुम मेरे साथ साझेदारी करो। मैं तुम्हें और 67 जगह दे रहा हूं। अभी चाहिए मुझे इतने सारे कारखाने और जमीन के कागज। क्या फायदा है इसका? मेरे पास इतने रेस्टोरेंट नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। मेरे पास रेस्टोरेंट है। तुम मिल्क टी का मुनाफा दो। मुझे सिर्फ 30% चाहिए। ये पुरानी लोमड़ी सच में मुझे 7% मुनाफा दे रहा है। ये फिर क्या चाल चल रहा है? लिन दुकानदार, तुम और मैं दोनों समझदार हैं। अगर हम ऐसे लड़ते रहे
दोनों तरफ से नुकसान होगा। बेहतर होगा कि हम साथ मिलकर काम करें। प्रेसिडेंट ली, तो मैं आपके साथ काम करने के लिए राजी हूं। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए राजी हूं। लेकिन एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, ये 67 चाय की दुकानें, सभी जगहों के स्थान, सभी स्थान सिर्फ मुझे ही चुनने हैं। कोई बात नहीं, जब तक लिन अध्यक्ष सहयोग करने को तैयार हैं। बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप आगे। साथ काम करके खुशी हुई। मालिक, क्या सच में यूएस बुरे के साथ जाना चाहते हो? उसकी शक्ल देखकर लगता है ये बहुत चालाक और धोखेबाज आदमी है। भरोसा नहीं कर सकते, मुझे पता है। अन पर भी भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि उसने एक बात सही कही है? इससे बेहतर कि हम दोनों ऐसे लड़ते रहे। इससे दोनों तरफ से नुकसान होगा। दूसरों को दर्दू मौका मिल जाएगा। फायदा उठा लिया तो इस दुकानदार का मतलब है। मैं तो बेहतर समझता हूं पहले ली रोंफा के साथ काम करूं, फिर जियाननान का बाजार हाथ में लूं और कुछ छोटी होटलों को भी। मालिक, मैंने येगो और मुझो की छोटी होटलों को पूरा अपने कब्जे में कर लिया है। अच्छा, अब वक्त भी करीब आ गया है। मुझे भी किजू जाना चाहिए, बाकी बची होटलों को अपने कब्जे में करने। मालिक फैन, तुम अचानक क्यों आ गए? मैनेजर लिन, तुम ली रोंफा से निपटो। कितना भरोसा है तुम्हें? 90%। क्या हुआ? ये जानवर मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर क्या हुआ है? उसने वाई शुईडाओ के खाने के व्यापारियों से रिश्ता जोड़ा है और धमकी दी है कि मैं अपनी बेटी उससे शादी कर दूं। वर्म वो काट देगा मेरे सारे व्यापार के रिश्ते। मेरी बेटी तो सिर्फ 14 साल की है। ये जानवर है। ऐसी बात भी हो सकती है। ये ली रोंफा तो बिल्कुल भेष बदलने वाला शैतान है। हाँ, तुमने अभी कहा था कि वो झुंझुई डाओ के व्यापारियों से जुड़ गया है। हाँ, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द काम करना होगा। जब तक वो रिश्ता बना लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं, तब तक सब कुछ देर हो चुका होगा। मैं समझ गया। मैं अभी जाता हूं करने। सौदागर साहब, चाय। चाय मालिक, आपने मुझे बुलाया। आज से शुरू करते हैं। चाय तावड़ा रेस्तरां को बंद करो। सभी चाय के सामान की आपूर्ति। समझ गया। अजीब बात है, 2 घंटे बीत चुके हैं। कारखाना कैसे? अभी तक चाय के टॉपिंग्स नहीं आए हैं। कुछ तो लग रहा है, थोड़ा गड़बड़ है। प्रधान, क्या मैं देखाऊं? ठीक है, साथ में दूसरी होटलों में पूछ लेना कि क्या उन्हें चाय के टॉपिंग्स माइल हैं। जल्दी जा और जल्दी आ। समझ गया। कौन है यहां का काम करने वाला? क्या हो रहा है? अंधे हो गए हो क्या? नहीं दिखता मुझे यहां। कैसे बात कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आज दूध वाली चाय की टॉपिंग क्यों नहीं दी गई? व्यापार में देरी हुई। क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? तू जल्दी से मेरे लिए पहुंचा दे। तेरी मां की। लिन मालिक ने हुक्म दिया है। आज से तुम्हारा तावरान रेस्टोरेंट कभी नहीं पा सकेगा। थोड़ी सी चाय की टॉपिंग। जल्दी से भाग यहां से। क्या लिन ही है? उसे बाहर आने को कह। चुप रह तू। अगर अब भी नहीं भागा तो बुरा मत मानना। ठीक है, रुक मेरे सामने। प्रेसिडेंट, देखो मुझे किसी ने मारा है। किसने किया? लिनी ने। उसने। ये तो हद हो गई। उसने तो यहां तक कर दिया कि वर्कशॉप में हमारी मिलती टॉपिंग नहीं मिलती। उसने हमें धोखा दिया। क्या? लानत है लिनी पर। चलो, हम उन्हें ढूंढने चलते हैं। लिन उपनाम वाले, मुझे एक उचित स्पष्टीकरण देना होगा। अरे ये तो ली अध्यक्ष हैं। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। क्यों कार्रवाई? चाय के लिए समय देना बैंड कर दिया और उसने मुझे चोट पहुंचाने वाले को भेजा। अरे ये कैसे मुमकिन है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कार्रवाई का प्रबंधक खुद कहा था। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। बीच में कुछ तो है। जरूर कोई गलतफहमी है। ली प्रेसिडेंट, आप फिक्र ना करें और मैं खुद जाकर आपको एक सही जवाब दूंगा। मैं खुद जाकर पता करूंगा। ठीक है, तुम्हें यकीन है ये काम तुमने नहीं किया है? अरे बिल्कुल सच है। ठीक है, मैं तुम पर एक बार फिर भरोसा करता हूं। उससे कहना फिर कोई चाल मत चलना। लिन मैनेजर, तुम्हारे इस लौकी में क्या दवा भरी है? पहले ही रोंफा को संभाल लो। इस वक्त जब तक वो समझेगा देवता भी आए तो यूज बचा नहीं सकता।
हाँ, मैंने अपने आदमियों को हुक्म दे दिया है टोरन रेस्टोरेंट को सामग्री देना बैंड करने का। अब हम दोनों एक ही रस्सी के दो किनारे हैं। अगर तू ली रोंफा को बीच में नहीं ला पाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिक्र मत कर, काम हो जाने के बाद मैं जरूर तुझे अच्छी तरह खिलाऊंगा पिलाऊंगा। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे हमेशा कुछ गड़बड़ लग रही है। प्रेसिडेंट को क्या हुआ? लिन यी यूज चालबाजियां करना सबसे ज्यादा पसंद है। मेरा और उसका साथ सिर्फ दिखावा था। एक टक्कर तो होनी ही है। मुझे शक है उसने अपना हाथ दिखा दिया है। तो अब हम क्या करें? उसकी चाल का इंतजार करो। वो बड़ा कदम नहीं उठाएगा जब तक वो अपने दांत ना दिखाए। तब हम एक ही बार में खत्म कर देंगे। प्रमुख, आप कितने समझदार हैं। वो लिन यी मुझसे टक्कर लेगा? अपने नीचे वालों को कहो आजकल लिन यी पर कड़ी नजर रखें और कोई हरकत हो पहले ही मुझे बताएं। बड़े भाई, एक ग्लास पी लीजिए। प्रमुख जी, प्रमुख जी। अरे, तुम्हें अभी भी मजा आ रहा है? यहां मजा कर रहे हो? हमारा टाउन रेस्टोरेंट खत्म होने वाला है। जल्दी यहां से निकल जा। सच में, अभी मुझे खबर मिली हमारा जिंगनंडाओ लगभग 70% उद्योग बैंड हो गए हैं। फैनियांग, ये गद्दार इंसान, उसने तो बैंड कर दिया हमारे रेस्टोरेंट के लिए खाने का सामान और छोटी दुकान वालों को भी हमें बेचने से मना कर दिया। बताओ अब क्या करें? माडूस फैनियांग, मुझे पता था वो एक है जो कभी नहीं भरता। अध्यक्ष जी, ये सभी जनपदों से आए हुए पत्र हैं। 3-4 दिन पहले ही हमारे 9 विषयों की खनिज आपूर्ति कर चुकी है। ऐसे चलते रहा 1 महीने से भी कम समय में 7 प्रतिष्ठान बैंड होने वाले हैं। घोड़ा तैयार करो, मुझे अभी हवाई सुई डाल जाना है। जब तक मैं नहीं हूं चाहे पैसे की बारिश कर दो, सामग्री का इंतजाम करते रहो। व्यापारी ना बेचें तो रिश्तों का इस्तेमाल करो। धमकी या लालच दोनों इस्तेमाल करो, नहीं तो शहर में ढूंढ लो। समझ गया। आइए फैन बॉस। मालिक, क्या हुआ असियो? ली रोंफा ने तैयार किया 1000 ली का घोड़ा हुए शुई डाव की तरफ भगा है। फैन लाव बैन ने देखा नहीं। तुमने अभी जो वार किया है वो ली रोंफा पर पड़ा है। ए फ्लैट वो पूरा बेचैन हो गया है और हुए शुई डाव की तरफ भाग गया है। चाहे ये घोड़ा कितना भी तेज हो, आने जाने में कम से कम 6 दिन लगेगा और रास्ता भी बनाना है, इसमें भी 4 दिन लगेंगे। सब मिलाकर शायद 10 दिन लग जाएंगे। HMPH, ली रोंफा की आप खत्म। नहीं नहीं नहीं, ये ली रोंफा पहले हाई जिंगनंडाओ में है। 20 साल से घूम रहा हूं। उसने जो लोगों से रिश्ते बनाए हैं उनकी गिनती भी नहीं है और इतनी बड़ी ताकत भी है ना? इसलिए मुझे लगता है ये आसान नहीं होगा। रिश्ते, इत्तेफाक से मेरे पास उनके पास कुछ सबूत है। लिन दुकानदा, इस बात की चिंता मत करो। लेकिन ये ली रोंफा सच में बहुत बेरहम है। हो सकता है वो कुछ हद से आगे काम कर दे। अच्छा हाँ, अर्शाओ, तुम इन दिनों क्या कर रहे हो? होटल से और बातचीत करो। ज्यादा आदमी लगाओ संभालने के लिए। अन्य लोगों को घर की देखभाल करने को कहो। फिक्र मत करो मालिक, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। मालिक फैन, हाँ, ये ली रोंफा का होटल है। दरवाजा क्यों बैंड है? काम ठीक नहीं चल रहा। लिन नाम वाले, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत कर। तुम्हारे लिए प्रमुख कहाँ है? यूज बाहर बुलाओ। क्या हम साथ में बात कर लें? रेस्टोरेंट खरीदने का मामला। ये मत समझो कि फैंग यान का साथ मिलने से प्रेसिडेंट को हराया जा सकता है। वो अभी ही नए खाने के सप्लाई लाएगा और तुम रोते रहोगे। तो तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जाके कह देना, अपने प्रेसिडेंट ली को कह देना वो इस जियान्ना रोड पर है। इतने सालों से मनमानी कर रहा है। कुछ लोग उसे बर्दाश्त नहीं करते। अध्यक्ष जी, आप वापस आ गए। हुआइनान रोड की तरफ से क्या कहा? सब कुछ ठीक रहा। लिन ये मेरा रास्ता रोकना चाहता है। इतना आसान नहीं है। चलो गड्डी ढूंढते हैं माल लेने के लिए। सुना है ली रोंफा वापस आ गया है। इस आदमी में सच में कुछ दम है। बस कुछ ही दिनों में वाई शुई डाव का रास्ता उसने खोल दिया है। लाव वांग, लाव चेन, तुम लोग यहां हो। तुम्हारी गाड़ियों का काफिला मेरे साथ चलना होगा। ली सभापति, जो तुमने दिए थे वो डू आम और डू जीरो। मुझे लगता है यही ठीक है। फिक्र मत करो, इस बार मैं 2 गुना दाम दूंगा। 3 गुना भी नहीं जाएंगे। तुम्हें इतना मान दिया है ना? तुम नहीं जाओगे।
2 गुना। कोई और जाएगा? देखता हूं कौन जाता है। लगता है तुम दोनों मिलकर मुझे ठग रहे हो। हमारा तो पुराना रिश्ता है। अध्यक्ष ली, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन तुमने पहले हमारी काफी मजदूरी काट ली थी ना। ठीक, अभी पुरानी यारी की बात करती है। हम पुरानी यारी तो पहले भी तुमने कभी हमारी पुरानी यारी का ख्याल नहीं किया। चल भाग, मुझे समझ आ गया। तुम दोनों लिन उपनाम वाले के साथ मिल गए हो ना? हाँ, तो क्या? सच कहूं तो पूरे जियांगनान इलाके में अब जिस पर तू भरोसा कर सकता है एक भी नहीं है। वहां गाड़ियों का काफिला है। हम मुझे लगता है छोड़ दो, मैं मानता नहीं हूं। पैसा सब कुछ कर सकता है। 3 गुना भी कोई नहीं गया, मैं 10 गुना दूंगा। ए फ्लैट देखता हूं कौन जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। जब मैं ली रोंगफा वापसी करूंगा तुम में से कोई नहीं बचेगा। बॉस फैन, ये ली रोंगफा कहाँ है? वो हुआईशुई रोड से वापस आ गया है। अब तक कोई उसके लिए माल लेने को तैयार नहीं हुआ। वो सच में बहुत दयनीय है। ये बहुत बुरे काम का नतीजा है। ये उसने खुद पैदा किया। ली सभापति, तुम्हारी गाड़ियों का काफिला कहाँ है? गाड़ियों का काफिला? क्या तुम गाड़ियों का काफिला भी नहीं ला सकते? हमारे व्यापारी दाल की घड़ियों से आगे नहीं चल सकते। अगर तुम माल नहीं ले सकते, माल का नुकसान भी तुम्हें भरना होगा। ये सब मुझे पता है। मुझे पता है। क्या पान मालिक थोड़ा रहम कर सकते हैं? मुझे कुछ वक्त दे, मैं हुए भी इसे व्यापारी दाल बुलाऊंगा। जरूरत नहीं ली सभापति, मुझे लगता है मुझे फिर से जांचना जरूरी है जियांगनान में तुम्हारी ताकत। अलविदा मिस्टर पेंग। अरे रुको मिस्टर पेंग। धिक्कार है लिनयी, ये सब तुम्हारी वजह से है। अब तुम मुझसे उम्मीद मत करना। लिनयी लिनयी, कहते हैं इंसान को एक रखनी चाहिए ताकि आगे मिलना आसान हो, लेकिन तुमने मुझे बहुत मजबूर कर दिया। ए फ्लैट, तो मुझे माफ मत करना। तुम यहां कैसे आ गए? HMPH, किसी ने सोचा नहीं था कि एक इज्जतदार प्रेसिडेंटली ऐसे काम कर सकते हैं। जहर डालने का काम। लिनयी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? यह मुमकिन नहीं है। प्रेसिडेंटली, 10 साल पहले तुमने इस तरह से अपने प्रतिद्वंदी से निपटा था। मैं कैसे होशियार ना होता। हटो। तुम दोनों क्या देख रहे हो? भागो क्यों नहीं? माफ करो लिन दुकानदार, हम जरूर पूरी कोशिश करेंगे। ली रोंगफा को गिरफ्तार कर लेंगे। मेहनत की ये एहसान मैं जरूर याद रखूंगा। लिन दुकानदार, आप इतना तकल्लुफ ना करें। लिन दुकानदार, मुबारक हो मुबारक हो। ए फ्लैट से तुम इस जिंगनन डाओ के पहले अमीर व्यापारी हो। आर अमीर व्यापारी तो नहीं कह सकते, लेकिन ली रोंगफा का कारोबार इतना बड़ा नहीं कि मैं नहीं खा सकता। आर जल्द ही ऐसा हो जाएगा। फैन लाओबिन, तुमने मेरे लिन पर जो एहसान किया है, मैं आने वाले वक्त में ये 2 गुना लौटाऊंगा। ठीक है ठीक है। हा हा हा। अरे लिन दुकानदार। गे भाई, तुम यहां कैसे? लिन दुकानदार, ये ली रोंगफा पकड़ा गया और जेल में है। जियांगनान डाओ का व्यापार संघ अभी ऊपर नीचे सब चाहते हैं कि आप ये संपत्ति का पद संभालें। लिन मैनेजर, ये तो एक बेहतरीन मौका है। बस आप इसे ले लें। जियांगनान संघ के प्रमुख बने। इसके बाद का व्यापार तो बाहर बिछा दो। अच्छा, जब तुम लोग सब इतना साथ दे रहे हो, मैं कभी नहीं तुम्हें निराश करूंगा। हम अभी चलेंगे। प्रधान, मैं आपको छोड़ देता हूं। बधाई हो प्रधान लिन को पद संभालने पर। शुक्रिया, आप सबकी मेहरबानी है। आज से मैं लिन ही जरूर सबको साथ लेकर दौलत और इज्जत बांटूंगा। गे भाई, गण भाई महोदय, आदेश दीजिए। तुम दोनों का क्या होगा? तुम दोनों यही करते रहोगे? गैंगनान दो के उप प्रमुख, मेरे कुछ काम संभालोगे? टू प्रमुख जी, आप आगे क्या करने वाले हैं? ये जी रोंगफा के नियम मैं सब खत्म कर दूंगा। आज से मैं एक नया नियम बनाऊंगा। तुम किसका नियम बनाओगे? आप कौन हैं? प्रजा जुओ दरे को प्रणाम करती है। जुओ डैरन, तुम जिंगन अंडाओ के अब निरीक्षक हो। हाँ, यही मैं हूं।
मुझे देखकर तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? मैं नहीं झुकूंगा, इसके पीछे मेरा कारण है। धृष्ट प्रजा, मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें सजा दूं? ली रोंगफा मेरा आदमी है और तुमने किजू के सरकारी अधिकारियों को उसे पकड़ने दिया और उस जेल में डाल दिया। ये बात मैं याद रखूंगा। जू साहब, मैं तो बस एक गरीब आदमी हूं। मुझे नहीं पता था ली रोंगफा तुम्हारा आदमी है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। बदतमीजी। मैंने कब ये बात कही? यहां बकवास मत करो। तुम यह मत सोचो कि तुम जियाननान गिल्ड के नए प्रमुख हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। तो फिर यह आम आदमी। गलत सुन लिया। महोदय, क्या आपको और कुछ चाहिए? अगर कुछ नहीं है तो वापस जाओ। बहादुर लड़का, तुम पहले हो जो मेरे जुओ जियानबेन के सामने इतनी गुस्ताखी करता है। तुम मुझे सलाम नहीं करते। सजा मिलनी चाहिए। सिपाहियों, देखने दो कौन हिम्मत करता है। मेरे पास सम्राट का दिया हुआ है मृत्यु से बचने का पत्र, जिससे सभी हमलों के सामने नहीं झुकना पड़ता। मृत्यु से बचने का पत्र। सच में यह चीज है। तुम और वर्तमान सम्राट, आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं और सम्राट, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तूने प्रणाम किया, मैं तुझे याद रखूंगा। हम देख लेंगे। माननीय जू, धीरे धीरे जाइए, मैं विदा नहीं करूंगा। अध्यक्ष लिन, यह माननीय जू, लेकिन गैंगनाम डाओ का आप निरीक्षक, उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। हाँ, तुमने उस नाराज कर दिया। ए फ्लैट से हमारा व्यापार नहीं चल पाएगा। बिल्कुल सही। डरने की कोई बात नहीं। क्या डरना? बस एक ही है, एक छोटा सा उपनिरीक्षक। मेरे पास स्वयं सम्राट का राजकीय मृत्यु मुक्ति पदक है। अरे, मृत्यु मुक्ति पदक सिर्फ तुम्हें मरने से बचा सकता है। किसने कहा मेरे पास सिर्फ एक ही मृत्यु मुक्ति पदक है? मैं यजू में जो शराबखाना चलाता हूं उसमें वहां भी एक सोने का तख्ती है, वो भी सम्राट द्वारा दी गई है। लिन संघाध्यक्ष, तुम्हारे पास भी ऐसी अच्छी चीज है? हाँ, बस एक ही है। बस एक छोटा सा उपनिरीक्षक ही तो है। उसने मेरा बोर्ड भी तोड़ दिया। क्या हुआ? मैं सम्राट के सामने उसकी शिकायत करूंगा। अरे लिन सनपटी, हर काम में होशियारी जरूरी है। मैं जानता हूं, तुम मुझे मत समझाओ। मेरा अपना प्लान है। ये ठीक है। जुओ जियानबेन को नाराज कर दिया। लगता है आगे से जियाननान डाओ में मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा। बस 2 दिन चैन से था और तुम फिर जा रहे हो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो और मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। इसके बाद जियाननान रोड का काम, ये फ्लैट तुम्हारे हवाले है। मालिक, आप फिक्र मत करो, मैं पक्का करूंगा काम को जबरदस्त। कोई प्रॉब्लम नहीं। लिन यी, उम्मीद है तुम मेरी उम्मीद तोड़ोगे नहीं। मेरी उम्मीदें। समझ गया महोदय, और तुम्हारी बात मैं हमेशा याद रखूंगा। ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? इतना भावुक हो रहे हो। फिक्र मत करो, मैं जरूर आऊंगा। सभी को एक अच्छी खबर दूंगा। लव यू, बहुत दिन बाद मिले। सीओ, तू वापस आ गया। लिन दुकानदार मालिक कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? मालिक ने मुझे हिसाब करने भेजा है, पैसा इकट्ठा करने के लिए। मालिक फिर कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं। हाल ही में शियानियान रोड पर जाने का प्लान है, कारोबार बढ़ाने का। हिसाब किताब का काम मैं संभाल लूंगा। तुम अभी लौटे हो? नहीं नहीं, मालिक को जल्दी चाहिए। अरे, तुम अभी लौटे हो? क्या हुआ? कल तक तो रुक सकते थे। चलो चलो, पहले मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। ये, अरे चलो, ठीक है ठीक है। आप सच में लिन सभाध्यक्ष हैं? पहले कुछ अनादर हुआ, माफ करना। लिन सभाध्यक्ष, मैं अपने बेटे के साथ आपसे माफी मांगता हूं। पता नहीं था कि आज आप आ रहे हैं। आपके आने का क्या काम है? तो मैं सीधा कह दूं, मैं इस बार हुआ शुईडाओ आया हूं, बस कुछ करना चाहता हूं, रेस्टोरेंट का बिजनेस। तो आप सही इंसान के पास आए हैं। जगह और समय में आपकी मदद कर सकता हूं। आप किस खास मेहमान की मेजबानी कर रहे हैं कि मुझे भी बाहर रोक दिया? कियान झांग, आप कैसे आए? आओ आओ, बैठो बैठो। चाओ नाम का आदमी कैसा इंसान है जो तुझे मुझसे भी बेगाना कर दे? क्या यही छोटा भाई है? कियान सभापति, तुम्हें कौन नीचा देखेगा? अरे ये बड़े मेहमान हैं। मेहमान जी, फिक्र ना करें, मैं बस ये चाहता हूं, इस छोटे भाई से मिलना चाहता हूं। मेरा नाम कियान शियांग है, मैं जियानियांग डाओ हुई का प्रमुख हूं। मुझे नहीं पता छोटे भाई,
आप कहाँ काम करते हैं? कियान प्रमुख, मैं लिन ही हूँ। वो जियांगनान गिल्ड का अध्यक्ष है। मैं समझा था कोई बड़ा आदमी होगा। आज तुम्हें मुझे कोई जवाब देना होगा। आज या तो वो या मैं, या तो मैं या वह। अरे कियान, ये सब गलतफहमी है। अगर पता होता कि तुम हो, मैं और झाओ यान जरूर स्वागत करेंगे। मेरी वही बात है, मैं और वो सिर्फ एक रहेगा। मैं ऐसा इंसान हूं, तेरे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ना। तू मेरे साथ ऐसा क्यों? इतनी दुश्मनी क्यों? ली रोंगफा मेरा धर्म भाई है। हूं, आज तू सिर्फ ली रोंगफा के लिए बदला लेने आया है। तूने गद्दार से सांठगांठ की और मेरे भाई को मार डाला। मैं तेरा दुश्मन हूं, अब कोई समझौता नहीं। वो खुद ही बुरी नीयत वाला है, उसने मुझे फंसाया। यह महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे पता है तुम झुनशुई रोड आए हो शराब खाने का कारोबार करने। सच बताऊं तो मैं भी शियानयान रोड पर शराब खाना चलाता हूं और अब मुझे भी आना है। हुए शुईडाओ में व्यापार करो। तुम नहीं कर सकते। ये वाई शुईडाओ, सिर्फ तुम्हारी बात नहीं चलती। तुम कहते हो नहीं हो सकता तो नहीं होगा। चाओ यान और जोशन, मैं तुम दोनों को मजबूर नहीं कर रहा। आज लिन ही और मैं। आप कौन सा चुनते हैं? लिन हुई जैंग। ठीक है ठीक है। आप सबका मतलब मुझे पूरी तरह समझ आ गया। मैं चलता हूं। लिन नाम वाले, जब तक मैं यहां हूं ये पानी का रास्ता। तुम्हारा एक भी रेस्टोरेंट नहीं चल सकता। प्रेसिडेंट कियान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपने मुंह के ये दो आगे के दांत जल्दी से निकाल लो, क्योंकि मुझे डर है कि जल्द ही तुम्हारे दो बड़े सोने के दांत बेच दिए जाएंगे। तुम हो। तुमने अभी तक समझा नहीं है इजलिन नाम के आदमी की असलियत। उसके पास मौत से बचाने का सनद है और वो प्रमुख भी है, तो दरबार में जरूर उसके लोग होंगे। क्या मेरे पास कोई पीछा नहीं है? क्या तुम्हारे पास कोई पीछा नहीं है? क्या डर है उसे? मालिक, वो क्या नाम आदमी बहुत बेशर्म है। बिल्कुल हद कर दी। अगर तूने मुझे न रोका होता तो मैं उसे सीधा पीट देता। क्या तू इतना उतावला नहीं हो सकता? अगर तूने हाथ उठाया होता। हम यहाँ इस जून शुईडाओ पर अजनबी हैं। क्या तुम मुझसे बचाव की उम्मीद कर रहे हो? बस मालिक साहब, हमें क्या करना चाहिए उसकी खुद से कार्रवाई का इंतजार करो। मालिक साहब, मैं आपके लिए आदमी लाया हूं। तुम हो बाहर रेस्टोरेंट के मैनेजर चेंडाओ। मैं पहले था, ए फ्लैट नहीं हूं। तुम मुझे आखिर क्यों ढूंढ रहे हो? ये मेरा थोड़ा सा तोहफा है। ये क्यों? ये बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। मालिक, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वे बदमाश तुम्हें परेशान करने आते हैं। वे तुम्हें इतना परेशान करते हैं और तुम ये सब सहन कर लेते हो? सहन न करूं तो क्या करूं? वे तो हैं हमारे इस इलाके के संघ के प्रमुख। मुझसे पंगा मत लो। मेरे पास एक तरीका है तुम्हारा बदला लेने का। तुम मुझे मत छेड़ो। एक नन्हा सा लड़का, तुम्हारे पास क्या तरीका हो सकता है? सच कहूं तो मैं जियांगनान दाओ संघ का प्रमुख हूं। मैं यहां आया हूं सिर्फ बदला लेने के लिए। बस तुम मुझे वादा दो कि मेरी मदद करोगे। काम हो जाने के बाद मैं पक्का तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा करूंगा और तुम्हें एक सेट भी दूंगा। जियांगनान रोड का शराबखाना कैसा है? क्या ये सच है? अगर तुझे यकीन नहीं तो जियांगनान रोड जा, मेरे लिए के बारे में पूछताछ कर। ठीक है, ये काम मैं कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, बुरी चाल बुरी चाल। हाँ, सही कहा महोदय। दोनों महोदय, बड़ी बुरा खबर है। इतना घबराना, ये कैसा व्यवहार है? क्या बात है? बाहर एक भीड़ आ गई है जिसने न्यायालय को घेर लिया है। कैसा भीड़? जल्दी से शहर के बाहर छावनी से संपर्क करो। तुरंत सैनिकों को बुलाओ। हुजूर, वे हवेली के बाहर घेरा डाले हैं। वे हुजूर से मिलना चाहते हैं। अच्छा है, शियाओ, मेरे साथ बाहर चलो। मुझे बुजुर्ग से मिलना है। हमें बुजुर्ग से मिलने दो। हमें अंदर आने दो। तुम लोग आओ। क्या काम है? निगरानी भवन को क्यों घेरा है? बुजुर्ग, मैं एक आम आदमी हूं चेंडाओ। बुजुर्ग, मैं एक आम आदमी हूं चेंडाओ। महोदय, न्याय दिलवाइए। क्या बात है, जल्दी कहो। मैं एक शराबखाना चलाता हूं। उसे कुछ बदमाशों ने निशाना बनाया। उन्होंने मेरे परिवार को धमकाया, धमकी के तौर पर, और मेरा शराबखाना हड़प लिया। मैं इसे मानता नहीं। हम उनसे बस थोड़ा सा बच गए, नहीं तो वो मुझे मार ही डालते। ये कैसा दिन में उजाला है? ऐसा क्या हो गया है? हाँ, वो बुरे लोग। आखिर कौन है वो? मैं न्याय जरूर करूंगा। ये दुष्ट लोग हैं। हुआयांग मार्ग संघ के अध्यक्ष झाओ यान झोशिंग और शियानयांग मार्ग संघ के अध्यक्ष कौन शियांग्या। ये तो झाओ यान और उनके लोग हैं। हमेशा मुझे मुसीबत में डालते हैं। चिंता मत करो, मैं न्याय के साथ फैसला करूंगा और आप सबको इंसाफ दूंगा। चलो। हुजूर, आप कहां जा रहे हैं? मुझे अंदर जाने दो।
आप नहीं जा सकते। हुजूर, मुझे अंदर जाने दीजिए। हमें अंदर जाना है। तुमने सब कुछ साफ देख लिया? हाँ, साफ देख लिया। अभी वो कियान शियांग, वो पिछले दरवाजे से जांच घर में घुसे। बहुत अच्छा। मैं सोच रहा था कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ये कियान शियांग तो आया है, ऐसा खुद ही आ गया। चलो चलो चलो, हम दोनों वापस जाकर देखते हैं। तुमने क्या कमाल कर दिया। इतने सारे लोग बाहर इकट्ठे हैं। तुम मुझे क्या करने को कहोगे? वे जी, हमें सच में नहीं पता था। वो डायरेक्टर चंद, उसके रिश्ते इतने अच्छे हैं। ये सब कुछ लिन ही नाम के एक शख्स का है, जो रास्ते में रुकावट डाल रहा है। अगर वो ना होता, मामला बिल्कुल नहीं होता इतना गंभीर। हुजूर, लिन यी के खिलाफ जियांगनान ट्रेड गिल्ड के अध्यक्ष। इस बार वो हवाई शुई आया है, ताकि वह अध्यक्ष जियान से व्यापार छीन सके। ये सब उसकी करतूत है। उसकी हिम्मत कितनी बड़ी है। वो मुझ अधिकारी को निशाना बनाने की हिम्मत करता है। वो मौत ढूंढ रहा है। हुजूर, बड़ा ही बुरा हाल है। बाहर के लोग बगावत कर रहे हैं। वो अंदर घुसना चाहते हैं। आप जल्दी बाहर जाइए। ठीक। गुस्ताख अवाम, क्या तुम समझते हो मैं आसान हूं? हमें अंदर जाना है। तुम लोग क्या करने वाले हो? बगावत कर रहे हो क्या? सावधान रहो, मैं तुम्हें सजा दूंगा। सुनो तुम बदमाश अफसर, मैंने अभी अपनी आंखों से देखा कियान शियांग उस गिरोह के साथ जांच कार्यालय में घुसा। क्या तुमने उनसे रिश्वत ली है? उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल बकवास है। क्या मैं ऐसा भ्रष्ट अधिकारी लगता हूं? और बकवास करो, मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम सब लोग जल्दी आओ और देखो, ये भ्रष्ट अधिकारी और वो शैतान, ये तो एक साथ हैं और वो चाहते हैं पकड़कर सजा देना। ऐसे बुरे अफसर हैं, इसलिए हुए का पानी हर साल का कर्जा घटा होता है। भाइयों, जब ये अफसर कुछ नहीं करता तो हम अंदर घुस जाते हैं। राजा पर मुकदमा करो, इस कुत्ते को पकड़ो। हमला करो, हमला करो, हमला करो। क्या गवर्नर साहब आ गए? और जिन्हें तुम्हें तैयार करना था, क्या सब तैयार है? वे पीछे ही हैं। सब कुछ तैयार है, चिंता मत करो मालिक। ठीक है, अब हम चलते हैं। हमें अंदर आने दो। गवर्नर साहिब आ गए। तुम लोग यहां इकट्ठे हो, सरकारी भवन में बिन इजाजत घुसना। क्या तुम बगावत करने वाले हो? गवर्नर साहिब, हम विद्रोह नहीं कर रहे हैं। यह है कि इन बदमाश अफसरों और चोरों ने साजिश की, मेरा परिवार और संपत्ति छीन ली, मेरे बच्चों को अपमानित किया। ये तो हद से ज्यादा जुल्म है। बिल्कुल सच है साहब, ये बदमाश अफसर और चोर अंदर ही छुपे हैं। महोदय गवर्नर जी, हमारा न्याय करें। मैं गवर्नर लिन हूं। तुरंत दरवाजा खोलो। गवर्नर जी को प्रणाम। लिन जी, आप यहां कैसे आए? अगर मैं नहीं आता, आज तो ये तुम्हारा जांच भवन जमीन पर बराबर हो चुका होगा। बुरे लोगों की हिफाजत क्यों करते हो? हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो दरवाजे के बाहर क्यों इकट्ठे हैं? वो सब उदान लोग हैं, बदमाश हैं। वो बगावत करना चाहते हैं। अगर यकीन नहीं तो अंदर जाकर तलाशी ले सकते हैं। खोज। हाँ। प्रेसिडेंट कियान, तो आप क्या करें? हाँ ना, ये सोचा नहीं था कि लिन ये हरामजादा इतना जालिम होगा। उसने तो गवर्नर को भी बुला लिया। तुमने हम दोनों को तबाह कर दिया। क्या ये मेरी गलती है? कौन सोच सकता था कि ये लिन ये काम में इतना जालिम और छलक है? प्रेसिडेंट कियान लोगों की पीठ पीछे बात करता है, शायद ये ठीक नहीं होगा। लिन यी, तुम यहां कैसे? प्रेसिडेंट कियान और मैं, लेकिन हमने बड़ा खर्चा किया है। महल के अफसरों को खरीद लिया है, 4 सुरक्षा दाल भी रखी हैं, चारों तरफ इंतजाम किया है। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें पकड़ने के लिए। लिन नाम वाले, तू बहुत जलील है। मैं हार मान रहा हूं। वाई शुई डाउ का व्यापार मैं तुमसे नहीं जीतूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं विनती करता हूं। तुझे छोड़ दूं। कियान लोबन, क्या तुमने कभी सोचा, जिस पाल तुमने मुझे धमकाया, हम दोनों के बीच मुमकिन नहीं था फिर से सुलह का मौका? कोई है, इससे निरीक्षण भवन ले जाओ। लिन यी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी नहीं मिला। हम लिन साहब, मैंने सही कहा था ना? ये सब लिन यी नाम के चोर की साजिश है, जिसका मकसद हमें फंसाना है। लिन यी, मैं यहां उसी ने बुलवाया है। क्या मैं गलत था? ये सब कुछ लिन यी ने किया है। वे डारन
तुम क्यों मुझे झूठा इल्जाम लगा रहे हो? यहां तो गवाह और सबूत दोनों हैं। तुम लोग कैसे मेरे कमरे में आए? जरा गुप्त रास्ते से आया हूं और गुप्त रास्ते से 3 बुरे आदमी पकड़े। वे साहब, क्या आप मुझे इनाम देंगे? मैं तुम्हें इनाम दूं? हाँ। तुम्हारे निरीक्षण भवन में 3 बेवजह चोर घुस आए और निरीक्षण भवन का इस्तेमाल करना चाहते थे। गुप्त रास्ते से भागो। मैंने आदमी को पकड़ लिया। इतना बड़ा काम, क्या इनाम नहीं मिलना चाहिए? वही वो। उसने जो कहा वो सब सच है। ये खुला आरोप है। महोदय, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। सबूत और गवाह दोनों मौजूद हैं। तुम मुझे कैसे यकीन दिलाओगे? सिपाहियों, वेबू और इस गद्दा को पकड़ लो, जेल में डाल दो, फैसले का इंतजार करो। हुजूर, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। हुजूर, आप मुझ पर भरोसा करें। तुम हाई लेनी हो। मैं यहां कुछ दिन रुकूंगा। जब जाऊंगा तब मेरे साथ वापस राजधानी चलना। ये मैं समझ गया। दुष्ट चोर और बादशाह खत्म हो गए। आज सबकी मदद के लिए धन्यवाद। सब लोग अब जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया चेन दुकानदार। और मुझे लिन संपत्ति का भी शुक्रिया करना है जिन्होंने मेरी तरफ से यह बदला लिया। कियान शियांग, ये आदमी पहले से ही बदतमीज था। ये तो उसकी शान्यांग सड़क भी नहीं है। कौन उस छेड़ सकता है? अभी के समय में हुआईशुई डाओ हेंगहुई का अध्यक्ष और शियान्यांग डाओ हेंगहुई का अध्यक्ष पद खाली है। अध्यक्ष लिन, अगर आपकी इसमें रुचि है तो मैं अपने निजी संबंधों का उपयोग करके आपकी मदद कर सकता हूं। तो बहुत धन्यवाद। सोचा नहीं था। अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए। प्रमुख और उप प्रमुख दोनों अंदर भेजे दिए गए। लिन ही एक मुश्किल आदमी है और दोष भी कियान शियांग का है। बहुत धोखा दिया। आज मैंने सबको यहां बुलाया है सिर्फ इसलिए कि हम बात कर सकें नए प्रमुख के बारे में। हुआईशुई डाओ संघ के प्रमुख। यह पढ़ाई मैं लिन ही लूंगा। लिन ही, तू है। लिन ही, तू अभी से ही जेंग नान डाओ संघ का प्रमुख है। मैं कहता हूं, ज्यादा लालची मत बन। ये हुआईशुई ताओहांग संघ का अध्यक्ष मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता। अगर हम न दे तो तुम क्या करोगे? हमने पहले ही आदमी भेज दिया है शियानयांग ताओहांग संघ से संपर्क करने, तुम्हारा बहिष्कार करने के लिए। इतना घमंड मत करो। अध्यक्ष क्यूई, तुम ठीक समय पर आए। यह बांदा लिन ही है। अभी अभी उसने बकवास किया कि वो वाई शुई डाओ जिंग हुई का प्रमुख बनेगा। सॉन्ग प्रमुख मैं अब नहीं हूं। जियान यांग डाओ जिंग हुई का प्रमुख। तुम मुझे सीधा नाम से बुला सकते हो। तुम लोगों ने नया प्रमुख चुन लिया है। हुआयांग डाओ संघ का नया अध्यक्ष वो लिन ही है। क्या ये कैसे मुमकिन है? ची भाई, तुम नहीं कर रहे हो। मेरा मजाक तो नहीं। मजाक नहीं है। हम कुछ दिनों के विचार विमर्श के बाद एक मिनट है। जियानयांग व्यापार संघ का प्रमुख सिर्फ लिन ही हो सकता है। यह बिल्कुल बेवाजिब है। उसी ने कियान शियांग को जेल में डाला था। हम तो सिर्फ व्यापारी हैं। लिन अध्यक्ष हमें और बड़ा मुनाफा दे सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए? घुटने टेकनी है तो टेक। लिन संलव, हम वाई शुई डाओ कभी तेरे आगे नहीं झुकेंगे। बिल्कुल सही। अपनी हैसियत से बाहर जा रहे हो। लिन ही, कृपया हमारे गिल्ड से बाहर निकल जाओ। अगर तुम लोग जब हार मानने लगो तो मेरे पास आ सकते हो। मैं लिन ही हमेशा तुम्हारा स्वागत करूंगा। विदाई। सॉन्ग मिंजी शो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा पछतावा होगा। बेहद का बच्चा। बड़ाई हो लिन सभापति। ये एक छोटी सी भेंट, कुछ नहीं। तुम दोनों को शादी की शुभकामनाएं। जल्दी बच्चा हो। लगता है मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। पहले तुम भी हमारी तरह थे, बस एक साधारण आम आदमी। अब तो बन गए हो हम सबका सहारा। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं लिन ही आज जो हूं वो सब आपकी मदद और सहयोग से हूं। अगर आप ना होते तो आज मैं लिन ही नहीं होता। शाही फरमान आया। फरमान आकाश के आदेश से सम्राट का आदेश है। लिन ही लियू बड़े संघ का प्रमुख है। आज सरकारी व्यापार का नया नियम आया है। लिन ही को महाव्यापारी घोषित किया गया है। उन्हें 7 पद और 6 विभाग दिए गए हैं। उन्हें 7 पद और 6 विभाग दिए गए हैं। राज्य के अंदर बाहर के सभी व्यापारों का नियंत्रण उनके पास होगा। लिन ही आदेश स्वीकार करता है। लिन ही, ए फ्लैट, तुम 1 नंबर के बड़े अफसर बन गए हो। आगे कभी मत भूलना हमारे इस भाई लोगों को। हाँ हाँ हाँ। लिन ही, आगे तेरी मदद की जरूरत होगी। हाँ हाँ। पतिदेव, आपने सच में ये कर दिखाया। पत्नी देव, अब मैं
आखिर कर सकता हूँ तुम्हें खुलेआम अपनी बीवी बनाना। मैं वादा करता हूँ तुम्हें पूरी शान और शौकत दूंगा और दौलत से भर दूंगा।